अभी हाल ही में सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और इस बार का रिजल्ट 93% रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी में, जहां के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 10th क्लास के रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स इन बच्चों ने लिए हैं। इन्हीं बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये सक्सेस हासिल की है, स्कूल की इसमें क्या भूमिका रही है, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है, और बच्चों से बात करेंगे और इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सफनीत कौर। कितनी परसेंटेज ली है? 98%। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देती हैं? मैं सबसे पहले भगवान को दूंगी, गॉड को, जिन्होंने यहाँ पे लाया है बहुत, देन माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डाला है, एंड ऑफ कोर्स माय एफर्ट्स, जिसके कारण आज मैंने इतना रिजल्ट जो है अचीव किया। आगे के लिए क्या सोचा है? कौन से सब्जेक्ट्स लेंगी? क्या बनना चाहती हैं? आई हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल एंड आई एम थिंकिंग टू परस्यू फॉर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिस्पेक्टिवली। नॉन मेडिकल तो बहुत टफ लगता है और मोस्टली लड़कियां नॉन मेडिकल से भागती हैं, तो कैसे सोचा कि नॉन मेडिकल ही करना है? लाइफ में आसान चीज़ें बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन डिफिकल्ट कोई कोई कर पाता है, तो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात आपने कही है। कुछ और बच्चे यहाँ पर और हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम। रिदम। रिदम, कितनी परसेंटेज ली है? 97.8। 97.8%। कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हैं आप? नॉन मेडिकल। आप भी नॉन मेडिकल लेने वाले हैं। क्या बनना चाहते हैं? आई एम गोइंग फॉर IIT JEE इंजीनियर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि स्कूल का कितना अहम रोल रहा है आपकी इतनी परसेंटेज हासिल करने में? स्कूल का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इनफैक्ट रहा है मेरी इस सक्सेस में। मेरे टीचर्स, मैनेजमेंट एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ही ऑलवेज motivates us in the assembly, so it had played a significant role in my success. Okay, all the best for your future. कुछ और बच्चे भी यहाँ पर हैं। आपका नाम? मैम इंद्रदीप सिंह। इंद्रदीप सिंह, कितनी परसेंटेज ली है? 97.6। 97.6%। और अब आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, क्या बनना चाहते हैं? मैं हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल एंड क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं इंजीनियरिंग परस्यू करूँगा आगे, टू बी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब आपकी पूरी क्लास का यही गोल है कि सारे इंजीनियर बनने वाले हो? मैम बाकियों का हो सकता है कुछ, लेकिन मेरा बचपन से इंटरेस्ट है इसमें, तो आई हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल, दैट्स व्हाई। अच्छा, इतने मार्क्स लेने के लिए कितने घंटों पढ़ाई की? स्टार्टिंग से अगर 3-4 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो भी मोर देन इनफ है 10th क्लास में। बस कंसिस्टेंट रहने की बात है, और इतना कुछ मतलब वो नहीं कि 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है? हाँ, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। हम मैचेस देखते थे, फुटबॉल मैचेस देखते थे। स्कूल में हमारे क्लब्स हुआ करते थे वीकेंड्स पे, मतलब सैटरडे पे, तो हम क्लब्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। फिर हमारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी एक्स्ट्रा करिकुलर, तो वहाँ पे मैं क्रिकेट खेला करता था, और एंड पे घर पे तो हम क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे, वो देखा करते थे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल रहना भी ज़रूरी है, सिर्फ लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, बस वही इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। आपका गुड नेम? सारांश कपूर। सारांश, कितनी परसेंटेज ली है? 97.4। 97.4। तो आगे का क्या सोचा है? आप भी नॉन मेडिकल में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ और? आई हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इन टैक्सेशन। ओके, कॉमर्स भी काफ़ी टफ सब्जेक्ट रहता है, तो क्यों सोचा कि कॉमर्स लेना चाहिए? इंटरेस्ट था स्टार्ट से, मतलब टैक्सेशन वगैरह में। ऐसे ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कॉमर्स थोड़ा अलग है। मतलब टीचर्स ने मोटिवेट किया या आगे पीछे देखकर ऐसा सोचा कि कॉमर्स ऑप्ट करना चाहिए? एक तो मतलब अपना खुद का इंटरेस्ट था, एंड टीचर्स का भी बहुत वो रहा है, स्पेशली मेरी क्लास टीचर रेनूपल मैम, एंड जो मुझे बायो पढ़ाते हैं रुपेंद्र मैम, उनकी वजह से भी। एंड पढ़ाते वो बायो है, लेकिन इंटरेस्ट आपका कॉमर्स में डाल दिया? उन्होंने बताया ना कि मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उधर ही जाओ। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम? हम राधिका मान। राधिका, कितनी परसेंटेज? 96.8। 96.8%। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बताइए कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या बनना चाहती हैं? First of all, I've opted for medical plus maths, so I think I really want to go for NDA. मेडिकल प्लस plus मैथ्स। तो NDA it is like बचपन का होता है ना, आर्मी में जाना, इंडियन एयरफोर्स। तो लेकिन आपने मेडिकल भी लिया है प्लस मैथ्स भी लिया है, तो आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकती है, तो एनडीए क्यों? there is this NDA का कॉलेज, एंड if I want to apply for medical, अगर medical हो गया, Actually, you want to serve the nation. That's why you opted yes, for. ma'am. Okay, that's Anyhow, great. I'll go for medical. I can be a doctor in army, so that is how it all connects. But you have considered it as an option. Yes, ma'am. Okay, thank you, and have a bright future ahead.
आपका नाम? अंगद सिंह। अंगद, कितनी परसेंटेज लिए? 96.8। 96.8। कितने घंटों पढ़ाई की थी? बहुत घंटे की। बहुत घंटे कितने? दिन के 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट। 3 to 4 आवर्स पढ़ के इतने मार्क्स आ जाते हैं? अगर आप डेली करोगे तो आएंगे, अगर आप बिल्कुल एंड मोमेंट में पढ़ोगे फिर नहीं आ सकते। अच्छा, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाए? कैसे आपने मतलब अपना ये जो गोल है अचीव किया और कैसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई की? एक मोटिवेशन भी होती है कि पेरेंट्स को प्राउड करना है, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना था, तो उसने मेरे को मोटिवेट किया 96 में। स्कूल का कितना योगदान रहा है इसमें? टीचर का सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें। उन्होंने मेरे को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाए हैं, उनकी वजह से ही मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो सबसे बड़ा रोल तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट देना है वो पेरेंट्स को भी जाएगा, टीचर्स को भी जाएगा, दोनों। और सबसे बड़ा भगवान को जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम? प्रणव शर्मा। प्रणव शर्मा, कितनी परसेंटेज? 96.2%। 96.2। अब आगे कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले? कॉमर्स। आप कॉमर्स लेने वाले हैं। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? आई एम एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस इनटू इट एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू। मतलब अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है? आई हैव नॉट डिसाइडेड येट बट आई विल लुक फॉरवर्ड टू गो फॉर सीए। ऐसे बच्चे पक्का आईएएस ऑफिसर बनते हैं जो ऐसी बातें आई करते डू हैं। नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन यूपीएससी और समथिंग। किस में इंटरेस्ट है? इन बिजनेस और प्रोबेबली फॉर सीए और सीएस आई ट्राई फॉर इट। ओके। तो कैसे पढ़ाई की, कितने घंटों पढ़ाई की और किसको अपनी सक्सेस का क्रेडिट First देते of all, I am a backbencher. I was like last day study, and just study for being consistent was not okay for me. I was not at all consistent. I studied like before a month, and that मतलब was like एक मंथ पढ़ के इतने मार्क्स आ जाते हैं? बच्चों को डिमोटिवेट Actually, नहीं करो, बच्चे actually, कंसिस्टेंटली पढ़ते मैं हैं। उस अप्रोच के साथ नहीं गया था कि मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं। एग्जाम है, देना है, ठीक है, दे देंगे। वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अभी आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, Yes. तो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे करेंगे? नो यार, इट्स फाइन फॉर मी। इट्स फाइन फॉर यू, मतलब वही एक मंथ पहले पढ़ेंगे और हो जाएगा। नॉट अ मंथ, दिस टाइम आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें थी आपकी। और भी यहाँ पर बच्चे हैं। आपका नाम? पार्थ भाटिया। कितनी परसेंटेज ली? 95.8। 95.8। अभी कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है? नॉन मैथ। नॉन मैथ ही क्यों? बिकॉज आई एम मोर इनटू कंप्यूटर एंड रिलेटेड स्टफ। ओके, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, कितने घंटों पढ़ाई करते थे आप भी? वो 1 मंथ पहले पढ़ने वाले हैं या कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे? 1 मंथ पहले सिर्फ नोट्स ही किए थे और टाइम तो नहीं मिलता था, तो फिर आई एम मोर लाइक नाइट आउल, तो नाइट में टाइम निकाल लेता था। कितने घंटों? 3-4। 3-4 घंटे। ओके, तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? स्कूल को, पेरेंट्स को, या दोनों को? दोनों को ही। और स्कूल में जैसे असेंबली के टाइम प्रिंसिपल सर भी बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, तो वही। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम? एकलव्य। एकलव्य, कितनी परसेंटेज लिए? 93। 93% लिए। अब क्या ऑप्ट किया है? अभी नॉन मेड। नॉन मेड। इंजीनियर बनेंगे या कुछ और करना चाहते हैं? तो आईटी में मेरा कंप्यूटर इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इसी फील्ड में कहीं जाऊँगा। इसी फील्ड में कहीं जाएंगे। अभी इतने मार्क्स लेने के लिए कितने घंटों पढ़ाई करते थे? मैंने कंसिस्टेंटली 2 आवर्स रेगुलरली स्टडी की थी, इसलिए। मतलब पूरा साल भर 2 आवर्स? हाँ, पर और इतने में हो जाता है? हाँ जी, पक्का? बस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ज़रूरी होता है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? स्कूल का कितना बड़ा योगदान रहा इसमें? स्कूल जो होता है ना, हमारे को मेंटली जो होता है सपोर्ट करता है पीछे से, कि स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से हमें ऐसा डिमोटिवेट नहीं होते, ऐसा नहीं लगता कि हम पूरे टाइम स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो होता है स्कूल का योगदान। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हैं? पढ़ाई के साथ मेरे को गेम्स खेलना पसंद है, कंप्यूटर गेम्स बस। मतलब गेम्स भी कंप्यूटर गेम्स ही खेलनी है? नहीं, वो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अच्छा, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम? अद्विका। अद्विका, कितनी परसेंटेज ली है? 95.2%। 95.2%। कितनी देर पढ़ाई करते थे इतनी परसेंटेज लेने के लिए? ऑन एन एवरेज 2 to 3 आवर्स रेगुलरली करनी पड़ती है। ऐसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए तो हो जाता है। कंसिस्टेंट रहना चाहिए तो हो जाता है, मतलब कंसिस्टेंसी इज मस्ट। यस। अभी कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किया? अभी मेडिकल ऑप्ट किया है। डॉक्टर बनना चाहती हैं? बचपन से ये ड्रीम है या अभी अच्छे मार्क्स आए तो सोच लिया कि डॉक्टर बनते हैं? बचपन से था कि डॉक्टर करना है, डॉक्टर बनना है। ये डॉक्टर dream ही क्यों? आजकल तो बहुत सारे और ऑप्शंस आ रहे हैं, क्यों चाहती हैं कि डॉक्टर बने? था। डॉक्टर बनने का एक पैशन है मेरा, मेरे को लोगों को हेल्प करनी है। ये खासकर जो पुअर लोग हैं जिनका अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी ट्रीट करने का एक पैशन है, एक जुनून है।
अच्छा, अभी अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देती है? पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा और स्कूल की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? सक्सेस का क्रेडिट दोनों पेरेंट्स और स्कूल को जाएगा एंड ऑफ कोर्स लॉर्ड ऑलमाइटी को ज़रूर जाएगा। और स्कूल का बहुत अच्छा रोल रहा, उन्होंने एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की, एक प्रॉपर पाथ बनाया हमारे लिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, क्योंकि जब भी बच्चों का रिजल्ट आता है तो जितने नर्वस बच्चे होते हैं, शायद बच्चों से ज़्यादा नर्वस पेरेंट्स होते हैं कि अब पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने साल भर क्या किया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सुरिंदर कौर। सुरिंदर कौर जी, आपके बच्चे ने कितने परसेंटेज? 98%। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। कितनी खुशी हो रही है और क्या आप 98% सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि मोस्टली बच्चे चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं आपने 100% लेना। मैम, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। आगे क्या सोचा है? देखो, नॉन मेडिकल लिया उसने। वो ये नॉन मेडिकल उसने अपनी मर्जी से लिया है या आपने उसको बोला कि नॉन मेडिकल लेना है? नहीं, ये उसने अपनी मर्जी से लिया है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है बच्चों पर कि आपने ये करना है, आपने वो नहीं करना है, तो आपने अथॉरिटी दी हुई है अपने बच्चे को कि वो जो चाहे वो कर सकती है। जैस मैम। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगी कि स्कूल का कितना बड़ा आपको लगता है योगदान है इसमें, कि अगर आपकी बच्ची इस स्कूल में है तो उसने इतने मार्क्स लेकर कहीं और होती तो क्या लगता है आपको कि इतनी ही सक्सेसफुल हो पाती? मैम, स्कूल का काफ़ी ज़्यादा योगदान है बच्चे की मैडम, क्योंकि टीचर्स ने ही मोटिवेट किया उसको पढ़ने के लिए, कंटिन्यूसली स्टडी के लिए। तो मैं तो समझती हूँ कि स्कूल इज़ बेस्ट। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, आपका नाम जानना चाहूँगी सर। रजनीश कपूर। रजनीश जी, आपके बच्चे ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं? 97.5। 97.5। तो खुश हैं आप इन मार्क्स से? बहुत खुश हैं। क्या सोचा है आगे अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में? बेटे ने खुद रखा कॉमर्स, तो कॉमर्स इसने अपनी चॉइस से रखा है, तो हमने इसको कोई प्रेशर नहीं रखा। तो जैसा इसने 10वीं में नंबर स्कोर किया है, हमें उम्मीद है ये आगे भी स्कोर करेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर बात कहना चाहूँगी, बहुत ही अहम बात है, जैसे आपने कहा कि बच्चे की अपनी चॉइस थी तो उसने कॉमर्स रखा, लेकिन कुछ पेरेंट्स, हालांकि अब तो मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि पढ़ाई करनी है या ये सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट लेना है। ऐसे पेरेंट्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चे की जो चॉइस है वो बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चलाना चाहिए। बच्चा खुद, आजकल जो बच्चे हैं वो समझदार हैं और पेरेंट्स को उनको साथ देना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा आपको कि जेके पब्लिक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। जो टीचर है इन्होंने बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रखा होता था। मैं हर इनकी जो पीटीएम होती थी उसमें मैं आता था, खुद आता था और बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करता था। बाकी हमने कभी अपने बच्चे को नहीं कहा बेटे उठो पढ़ो, बच्चे खुद ही पढ़ता था और खुद पढ़ के इतना स्कोर लेके आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम रानी शर्मा है। और आपके बच्चे ने कितने मार्क्स सिक्योर मेरा किए? बेटा रिद्धम मिश्रा, तो उसने 97.8% स्कोर किया है अभी बोर्ड एग्जाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे Thank पहले you so much. आप अपने बच्चे की सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? स्कूल का कितना बड़ा योगदान इसमें मैम, रहा है? स्कूल के बिना तो बच्चा कुछ नहीं है। जब तक स्कूल की प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, टीचर्स की मोटिवेशन नहीं होगी, टीचर का फ्रेंडली बिहेवियर, कोऑपरेशन, एवरीथिंग इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट। आगे क्या सोचा है, बच्चे को क्या करवाना है? ये तो डिपेंड करता है मैम बच्चे पे। हमारे सोचने से बच्चे कहाँ जाएंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चे ने अपनी मर्जी से नॉन मेडिकल रखा है तो उसका इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ हमने कभी भी बच्चे को किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। फ्री माइंड से बच्चा जितना अच्छा पढ़ सकता है तो मेरे को लगता है कि दैट इज़ इनफ एंड वी आर फीलिंग प्राउड कि आज बच्चे के नाम से पेरेंट्स को जाना जा रहा है। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट की बात है कि बच्चे का नाम लेके बोला जाता है जी रिद्धम मिश्रा के पेरेंट्स है, तो दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सोनल भाटिया है और मेरे ब्रदर का रिजल्ट आया 95.8%। 95.8। आप बड़ी सिस्टर हैं उसकी? बड़ी सिस्टर। तो मोस्टली जो सिस्टर होती है वो रोल मॉडल होती है अपने ब्रदर के लिए, तो आप बताइए कितनी खुशी आपको हो रही है और कैसे उसको मोटिवेट किया, कैसे सपोर्ट किया? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक माइलस्टोन ही होता है। पर मैं मेरी 10th में 10 CGPA थी, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि 10th में जितना भी रिज़ल्ट आए उसके बाद हम्बल रहना, मतलब ये मत सोचना कि अब तो मैं टॉपर हूँ, अब मैं कुछ भी ले लूँ। तो मैंने 10th के बाद
बोथ ले लिया था, मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि तू सोच समझ के अपने आगे वाले सब्जेक्ट ले और 11th-12th में बहुत मेहनत कर। क्या चाहती हैं आगे वो क्या करे? जो उसकी मर्ज़ी होगी। अभी तो फ़िलहाल वो इंजीनियर बनना चाहता है और कंप्यूटर इंजीनियर, तो अभी तो फ़िलहाल उसी में उसको सपोर्ट करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आपका नाम? करमान्य गुप्ता। करमान्य, कितने मार्क्स लिए हैं? 97.2। 97.2। और अभी कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है? मैंने अभी नॉन मेडिकल ऑप्ट किया हुआ है। क्या बनना चाहते हैं? मैं बेसिकली, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है काफ़ी टाइम से, तो मैंने इंजीनियर बनने का ही सोचा हुआ है अभी तक। 97.2% मार्क्स लेने के लिए कितनी देर पढ़ना पड़ता है? बेसिकली टाइम मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम के लिए पढ़ो, आपको बस अपनी अप्रोच में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है कि आप रेगुलरली पढ़ो, चाहे 2 घंटे भी पढ़ो वो काफ़ी है। मतलब अगर आप ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हो और आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है बस। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ और किस में इंटरेस्ट है और पढ़ने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? मेरा पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, स्पेशली क्रिकेट में मैचेस देखा करता था, फुटबॉल में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड पढ़ाई के लिए काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है आपको, जैसे आपको मतलब पढ़ना है तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस लाइक टेलीविज़न को छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। आपको लगता है कि आपने जो भी सेक्रीफाइस किया, आपके मार्क्स ये सब वर्थ था? यस, इट वाज। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम? मेरा नाम कुमार मानिक है। माय नेम इज़ कुमार मानिक। कितनी परसेंटेज? 96.8। 96.8% लिए। अभी कौन से सब्जेक्ट्स लिए? मेडिकल। डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? लाइक एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो एज अ एक इंडिविजुअल को एज अ लाइक जो एक डॉक्टर है वो एज अ खुद रह के दूसरों की हेल्प कर सकता है। तो मतलब मुझे वो है कि मैं खुद दूसरों की हेल्प करूँ, लाइक अपनी जो मेरी लाइफ है उसे मैं डेडिकेट करूँ लोगों के लिए, तो इसलिए डॉक्टर। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? टीचर्स, पेरेंट्स, उन्हें। स्कूल का कितना बड़ा योगदान रहा है? बहुत बड़ा उनका, लाइक जो हमारे टीचर्स हैं हमें शुरू से मोटिवेट कर रहे थे, हमें शुरू से उन्होंने प्लान्स बताए कि किस तरह हमें जो ये सिलेबस जो भी है, पैटर्न है, किस तरह से हमें वो अटेम्प्ट करना है। लाइक हमें बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे कुछ और पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी? प्रभजोत कौर। प्रभजोत जी, आपके बच्चे ने कितने परसेंटेज लिए हैं? बेटे अंगद सिंह ने ही स्कोर्ड 96.8%। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चों का रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चे तो नर्वस होते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी नींदें हराम हो जाती हैं कि अब पता चलेगा कि बच्चे ने क्या किया है। तो जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? आपको इतना एक्सपेक्ट कर रही थी? या आई वाज एक्सपेक्टिंग, ही हैड डन वेरी वेल एंड उसकी ही मेहनत है। लाइक आई एम अ वर्किंग पेरेंट, सो आई कुडंट गिव सो मच टाइम टू हिम। तो और उसका और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया इसको। What you decided for his future? Like I've given him options, any option he can go for. According to his choice, whatever he wishes. Yeah, whatever. Okay, all the best. यहाँ पर इस समय हम जगह पब्लिक स्कूल में हैं, बच्चों से हमने बात की, पेरेंट्स से हमने बात की, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सेलिब्रेशन भी यहाँ पर चल रही है। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चल रहा है। बच्चे स्वीट्स लेकर आए हैं क्योंकि ये एक रिचुअल होता है कि जब भी बच्चे अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं तो उसके बाद वो स्कूल स्वीट्स लेकर आते हैं। तो वही स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर चल रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। और बच्चों से हमने बात की, काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से बात करके, और अपनी सक्सेस स्टोरीज बच्चों ने हमारे साथ शेयर की और बताया कि वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर टीचर्स भी इस समय मौजूद हैं, और टीचर्स और प्रिंसिपल सर भी जो यहाँ के हैं वो भी मौजूद हैं। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चल रहा है, स्वीट्स खिलाए जा रहे हैं। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चल रहा है, स्वीट्स खिलाए जा रहे हैं, और बच्चे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी चेहरे इनके खिले हुए हैं। अच्छी सक्सेस इन्होंने अचीव की है, और आगे अब फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पर चल रही है। स्कूल के प्रिंसिपल सर भी यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल की बहुत ही अहम भूमिका रहती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सर, कैसा रिजल्ट रहा और कितनी खुशी आपको है? So
I would like to congratulate all the students and their parents for producing wonderful results. And it is the outcome of their hard work, dedication, commitment throughout the year. Because 98% or 97, 96, for that one has to perform consistently in all 6 subjects. So that is very important. So children are very sincere, very focused. They have definite goals, dreams. And as you were asking children and I was listening to that time, even I wanted to respond on their behalf. Even if a child has scored 98%, it all depends on children. If they want to go for science or commerce, humanities. Humanities doing fabulous. The children who have sought admission in humanities, they are preparing for civil services, JKS, JKPS, they are preparing for CAT exam, CLAT exam, right, mass communication, and they are doing fabulous. Commerce children also, even if scoring 97, 96, 95%, they opted for themselves this commerce stream because CA, ICWA, CS, these are great careers. So children are very focused. Right from the day 1, class 11th, they are really just designing strategies, how to fare very well in class 12 board exams, at the same time how to do very well in competitive exams. So I'm very happy. Teachers are also extending their best support. We are also inspiring children to have a proper strategy. Sir, how do you motivate children? Because earlier there were only 2 subjects mostly. The students stress on medical or non-medical, but now humanities has come and all other subjects. How do you motivate students to choose their career? It all depends on children. What is the long cherished desire of a children, that is very important. So that's the reason I keep on. Actually, sometimes children are not able to understand what's their desire or what they want to choose. No, for that matter, every child has something in mind. I conduct survey of children right from class 3, 4, 5 on because I just want to get the survey. What is the mindset of children if they have inclination towards any particular direction, and I have a complete list. If you ask me 6th, 7th, 8th, all the sections that I have. So I am very happy. Not only conventional career choices, even children are going for unconventional career choice. Some children, they want to be wildlife photographer, great. Some children want to be musicians, they want to be singers or choreographers, and also why not? Because top choreographers of the country, top musicians of the country, top players of the country, they are really bringing laurels to our nation, right? So in that way, whatever child has natural inclination towards any particular field, parents and teachers are together holding hands in order to support the child for that particular direction. ओके सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जेके पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर जिनसे हमने बातचीत की और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की और ये बताया कि बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है और बच्चे जो चाहते हैं वही करते हैं और आजकल अलग अलग करियर्स जो हैं बच्चे उन पे ऑप्ट करते हैं। जिस तरह से पहले एक ज़माना होता था जब बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल ही चूज़ करते थे, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चॉइसेस आ गई हैं और बच्चे अपनी मर्जी से उन चॉइसेस को चूज़ करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।